नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइन माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशारी यात्रा रे पहला चरण में घाना खातर विया रवाना। दोनों देशा रे बीच कई अहम मुद्दा माथे चर्चाओं वाली आस। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अनूपगढ़ रा दौरा रे दूसरा दिन के कार्यक्रम में कर्या शिरकत के अनूपगढ़ विकास री राह माथे तेजी से बढ़ रही है आगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के सरकार सगला पक्षा ने ध्यान में राखर एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नी करवारो लीनो फैसलो। सरकार हरेर पक्षकार खातर गंभीर। एसीबी चौकी नागौर इकाई कानीसू की गई कार्रवाई। नगर परिषद रा सहायक नगर नियोजक ने 4 लाख रुपया री रिश्वत लेता तका रंगे हाथ करया गिरफ्तार। और प्रदेश में मानसून सक्रिय। झालावाड़, अजमेर और भीलवाड़ा में मूसलधार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त। नदी नाला उफान में थे। मैं हूं थाके सागे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशारी यात्रा रा पहला चरण में घाना खातर रवाना वे गया। ग्लोबल साउथ रे साथे भारत रा संबंधा ने मजबूत करवारी दिशा में यह यात्रा बेहद अहम साबित वेली। पीएम मोदी री घाना यात्रा कई मायना में ऐतिहासिक मानी जा रही है। लाडला 30 बरस में या किणी भी भारतीय प्रधानमंत्री री पहली घाना यात्रा है। इन यात्रा रे दौरान दोनों देशा रे बीच व्यापार, निवेश और परस्पर विकास रा कई मुद्दा माथे अहम चर्चा उबारी संभावना है। भारतीय रेलवे यात्रियां री सुविधा खातर रेल वन ऐप लॉन्च करियो है। यह ऐप रेलवे से जुड़ी जानकारी और जरूरत खातर वन स्टॉप ऐप सॉल्यूशन रा रूप में काम करेलो। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल वन ऐप रो शुभारंभ करया। यह ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर और iOS एप्पल स्टोर से डाउनलोड करियो जा सके। इन जरिए यात्रियों ने आरक्षित और अनारक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और पीएनआर पूछताछ री सुविधा मिल सकेली। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेल वन नाम का एक नया ऐप लॉन्च किया। यह ऐप रेलवे से जुड़ी सभी तरह की जानकारी और जरूरतों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में काम करेगा। रेल वन ऐप का शुभारंभ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा CRIS के 40वें स्थापना दिवस समारोह में किया गया। यह ऐप आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर और iOS जो ऐप स्टोर है, दोनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर उपलब्ध होगा। वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप के माध्यम से यात्रियों की जो टिकट या आरक्षण है, अनारक्षित टिकट्स, प्लेटफॉर्म टिकट और पीएनआर पूछताछ की सुविधा उन्हें वहां मिलेगी। वहीं यात्रा योजना, रेल मदद सेवाएं, ट्रेन में भोजन बुकिंग भी इस ऐप के जरिए की जा सकेगी। साथ ही इसमें माल परिवहन से संबंधित पूछताछ की सुविधा उपलब्ध है। इस ऐप की एक विशेष सुविधा है सिंगल साइन ऑन। इससे उपयोगकर्ताओं को कई पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। रेल वन ऐप डाउनलोड करने के बाद रेल कनेक्ट या UTS ऑन मोबाइल ऐप की मौजूदा यूजर आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं। यानी बार बार लॉगिन आईडीज के लिए आपको नए नए पासवर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं है। नए उपयोगकर्ता के लिए कम से कम जानकारी देकर पंजीकरण की व्यवस्था, जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान और तेज बनती है। केवल पूछताछ करने वाले उपयोगकर्ता गेस्ट लॉगिन के जरिए भी मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन कर सकते हैं। मिडिल क्लास के परिवार हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है। उनके लिए कैसी हम फैसिलिटीज कर सकें, किस तरह से सुविधाएं बढ़ा सकें, कैसे अफोर्डेबल ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, वो हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। रेल वन ऐप का आरंभ होना उसी भावना के तहत है। कैसे लोगों को टिकट की खिड़की पे चक्कर ना काटना पड़े, वहां लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना रहना पड़े। और आज डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव है देश में। 10 वर्षों में डिजिटल इंडिया ने हर जन जन के जीवन में परिवर्तन लाए। रिजर्व टिकट आज भी IRCTC पहले की तरह करता रहेगा।
आईआरसीटीसी और क्रिस दोनों साथी हैं। क्रिस अनरिजर्व टिकट करेगा, जो कि आज तक खिड़की से होता था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल श्री गंगानगर रा अनूपगढ़ दौरा माथे आज दौरा रा दूसरे दिन मंत्री कई कार्यक्रम में शिरकत कर्या। मीडिया सु बातचीत करता थका केंद्रीय मंत्री कहा कि अनूपगढ़ विकास री राह माथे तेजी सु बढ़ रही है। वे कहा कि सेंट्रल वॉटर कमीशन नई नहरारा निर्माण री योजना बना रही है, जिनमें श्री गंगानगर और आरे सारेरा खेतरा ने प्राथमिकता दी जावेली। इन खातर केंद्रीय मंत्री मॉडल स्कूल में आयोजित स्वागत समारोह में स्कूल परिसर में शेड निर्माण खातर 25 लाख रुपया देबारी घोषणा की है। इन दौरान वे शिक्षा रा महत्व माथे जोर देता थका कहा कि बढ़िया सुविधा टाबरा रा भविष्य ने उज्जवल बनावेली। इन खातर बार संघ रा आयोजित कार्यक्रम में मेघवाल ई लाइब्रेरी स्थापना खातर 20 लाख रुपया री घोषणा की। 1960 का वो कैप्टन अबेंस हुआ है और उसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन एक डीपीआर बना रहा है कि नई नहरें किस क्षेत्र में फिजिबल है। अगर नहरें पहले से बनी हुई है तो उनका रीडेवलपमेंट प्लान किस क्षेत्र में जरूरी है। गेट का विषय भी हो सकता है, पानी ज्यादा हमारे पास रहेगा, उसका वितरण कैसे हो, वो विषय भी है। और एक अभी हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने पंचमढ़ी से बोला कि जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो पानी हमारे यहाँ रहेगा शेष, उसका लाभ जम्मू कश्मीर को भी मिलेगा, पंजाब को भी मिलेगा, हरियाणा को भी मिलेगा, राजस्थान को भी मिलेगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा श्री गंगानगर को मिलेगा, उन्होंने खुद ने बोला। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा ने लेर सरकार आपरो पक्ष न्यायालय में राख दीनो है। मामला री जांच चाल रही है और जो भी दोषी होवेलो उन्हें सजा मिलेली। पटेल कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सगला पक्षाने ध्यान में राखकर परीक्षा रद्द नी करवारो नियोजित फैसलो कर्यो है। वे कहा कि सरकार हर पक्षकार खातर गंभीर है। बेगी ही नई भर्ती होवेली बटे ही गुर्जर आंदोलन ने लेर वे कहा कि सरकार और गुर्जर प्रतिनिधियों ने बीच व्या समझौता ने लेर हाल ही माए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई है। इनमें गुर्जर समाज की मांगा ने लेर चर्चा करेगी। सरकार का जो स्टैंड था वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है और सरकार का स्टैंड सार्वजनिक भी हो गया है। सरकार ने अभी कहा है कि ये अभी प्री मैच्योर है, कोई भर्ती करना या नहीं करना, जांच हो रही है, जो डिबार करेंगे वगैरह वगैरह जो भी, वो सब प्रिंट मीडिया की मार्फत और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सब बाहर आ गया। मेरा ये मानना है कि राजनीति करने वाले लोग कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं राजनीति करने का अपने स्वार्थ को, और जिनका धरातल खिसक जाता है राजनीति से, जनता में कोई पैठ वगैरह नहीं होती है, वो लोग राजनीति करते रहते हैं। मेरा इसमें निवेदन ये, सरकार हर पक्षकार के लिए, आम जन के लिए गंभीर रहती है और सभी के हित में निर्णय ऐसा प्रयास करती है और इसमें भी सरकार ने यही प्रयास किया है। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ यशस्वी मुख्यमंत्री जी कि उन्होंने सभी पक्षों को ध्यान में रखते जो न्यायोचित निर्णय है इस स्टेज पर वो लिया है, और जिन्होंने गलती की है उनकी जांच चल रही है। जांच चलने में जो भी दोषी होंगे हमेशा हमेशा के लिए डिबार हो जाएंगे, और जिनको कोई अपेक्षा है वो से भर्ती नहीं आ रही है उस भर्ती में अपना एग्जाम दे और पास हो जावे, लग जावे। और करीब 500 की विज्ञप्ति सरकार ने निकाल दी है और शीघ्र एग्जाम होने वाले हैं। इसीलिए जिनका ये कहना है कि भाई हमारा कोई अधिकार है, उनके लिए रास्ता खुला है। मेरा इससे निवेदन है कि इसको इसी स्टेज पर, चूँकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इस स्टेज पर इससे ज़्यादा कोई कमेंट्स करना ठीक नहीं है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जयपुर में सिविल लाइन्स रा कार्यालय माथे जनसुनवाई की। इन दौरान जयपुर समेत प्रदेश रा दूजा जिला सु आया लोगारे समस्या सुनीगी। इन दौरान उप मुख्यमंत्री गंभीरता सु संज्ञान लेता थका संबंधित अधिकारियों ने त्वरित समाधान खातर दिया। मीडिया सु बातचीत में दिया कुमारी कहा कि जनसुनवाई आमजन सु सीधा संवाद रो महत्वपूर्ण माध्यम है और सरकार पूरी तरह सु संवेदनशीलता रे साथे हरेक शिकायत रो समाधान सुनिश्चित करवा खातर प्रतिबद्ध है।
हर जिले पर, हर हमारे ब्लॉक्स पर हम लोगों ने कंट्रोल रूम्स भी बनाए हुए हैं, नंबर भी सार्वजनिक कर दिए हैं। तो रोड की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस नंबर पे कॉल करेंगे तो हमारी टीम जाएगी, सड़क को देखेगी, पुलिये को देखेगी और जल्द से जल्द जो भी टेम्प्रेरी हो सकता है वो करेगी। आगे आने वाले समय में जो भी सड़कें बनेगी नाली सहित बनेगी। मैंने ये कल ही एक ऑर्डर निकाला है। उसके अलावा अभी जन सुनवाई हम लोग कर रहे हैं, सारे मंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। जनता से डायरेक्टली बातचीत हो रही है, उनकी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास हो रहा है। तो ये बहुत मुझे लगता है कि पहले नहीं होता था, और भी सरकारें आई, लेकिन हमारी सरकार ये करेगी और लगातार करती रहेगी। भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान कानिसू RIC जयपुर में शिल्प कैमरा संस्कृति नामक एक वृत्तचित्र फिल्म स्क्रीनिंग कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो। इन कार्यक्रम में 5 फिल्मारी स्क्रीनिंग शामिल है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रा तौर माथे मौजूद रही आकाशवाणी न्यूज री महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ बताया कि युवा पीढ़ी आज कई विषय ने फिल्मा रे जरिए समाज रे सामे लेर आ रही है, जो भारतीयता री धरोहर है। क्राफ्ट्स और कल्चर ऑफ इंडिया को आगे लेके जाना, तो हमारे बच्चे उस फील्ड में काम करते हैं और जो मिशिगन से आए हैं वो फिल्मिंग भी करते हैं। तो मिल करके हमने इंडिया के क्राफ्ट्स और कल्चर पे कुछ फिल्म्स बनाई हैं बच्चों ने, अमेरिका के और इंडियन बच्चों ने मिलके पिछले करीब 5 हफ्ते में, और उससे पहले ऑनलाइन डिस्कशंस थे। तो आज उन फिल्म्स की प्रदर्शनी है जिससे हमारा कल्चर आगे बढ़े, हमारे क्राफ्ट्स के बारे में लोगों को नॉलेज हो। भारतीय कला को सबके सामने लाने में कारीगर हो सकते हैं, और ये बहुत अच्छा प्रयास है कि आज की यंग जनरेशन इन विषयों का चयन करके इन पे फिल्म बना रही है और उस विषय को आज सबके सामने लाना चाहते हैं जो भारतीय धरोहर है। इन्हीं फिल्मों को हम लोग आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से भी इनको सबके सामने लाने का प्रयास करेंगे। हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है कहानी धागों की, और वो कठपुतली के बारे में है, जो राजस्थान का कल्चर है, ट्रेडिशन है। तो हमने कठपुतली नगर में जाके आर्टिस्ट से मिलकर बात की, और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि दैट वी नीड टू सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट, वी नीड टू सपोर्ट मोर कठपुतली आर्टिशंस, गो टू देयर। जैसा हमारे फिल्म में बताया गया है कि पहले 10 मिनट के शोज़ होते थे, अभी 10 मिनट से 5 मिनट के भी लोग बैठते नहीं हैं। तो हम लोग यही मतलब बताना चाह रहे हैं लोगों को कि हम इनकी मेहनत बताना चाह रहे हैं और इनकी शिद्दत बताना चाह रहे हैं इस कला को लेकर। एसीबी मुख्यालय रा निर्देश माथे एसीबी चौकी नागौर इकाई कानिसू कार्रवाई करता थका नगर परिषद रा सहायक नगर नियोजक ने 4 लाख रुपया री रिश्वत लेता थका रंगे हाथ गिरफ्तार करिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस समिता श्रीवास्तव बताया कि रजिस्टर्ड वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज में तकनीकी रिपोर्ट सकारात्मक बनावारी एवज में रिश्वत मांगेगी ही। जयपुर महारानी कॉलेज परिसर में कथित रूप से 3 मजारारी मौजूदगी रो वीडियो वायरल होबारे पछे विवाद खड़ो हुई गयो है। वीडियो सामे आबारे साथे अबे मामला ने पहली नियोजित प्रयास बताता थका कई संगठन लामबंद वे गया है और मजार हटावा ने लेर आंदोलन री चेतावनी देनी है। महारानी कॉलेज रा प्रिंसिपल प्रोफेसर पायल लोढ़ा कहा कि वो इन मामला ने आगे कुलपति ताई ले जावेली और जो कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन चावेलो वो करी जावेली। देखिए, ये जो मजार बनाई है शिक्षा के परिसर, शिक्षा के मंदिर में मजारें बनाई है, ये हमारी शैक्षणिक धरोहर है। इस पे हम इस प्रकार से कब्जा जो अतिक्रमण है किसी प्रकार से सहन नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र का आगाह कर रही है। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह अतिक्रमण हो रहे हैं, जगह जगह ये जो इनका निर्माण हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, उसी के तहत ये मजार बनेंगे। तो ये हमारी बच्चियों के लिए, हमारे आने वाले जो बालिकाएं हैं उनके सुरक्षा को लिए बहुत बड़ा खतरे का वो है, प्रश्न है। तो हम उन सबकी सुरक्षा के लिए ये जितनी भी मजारें बनी है इनको हटाने के लिए सरकार से आग्रह करते हैं कि इसको अतिशीघ्र हटाया जाए, अन्यथा हम सड़कों पे उतर के इसको हटाने के लिए आंदोलन करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज प्रशासन में ऐसी जगहों पे मजार वगैरह पहले पता चला था कि एक थी, और यहाँ पे कॉलेज प्रशासन एंड टीचर्स को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे मजार होना अलाउ नहीं है। और पहले पता था कि एक थी और धीरे धीरे पता चल रहा है कि 3 है। तो ऐसी जगहों पे मजार होना जरूरत नहीं है ऐसी चीजों की।
फलौदी में एक शिक्षक समूह री टीम आमजन ने लगतमार पर्यावरण, संस्कृति और नैतिक मूल्य खातर जागरूक कर रही है। यह टीम सामाजिक और पर्यावरणीय विषया माथे जन जागरण कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों ने भी जागरूक कर रही है। पेश है मां का संवाददाता अर्जुन सिंह री रिपोर्ट। फलौदी में आम जन को पर्यावरण, संस्कृति और नैतिक मूल्यों सहित कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शिक्षकों के एक समूह की अनूठी पहल देखने को मिली है। शिक्षकों की यह टीम नशा मुक्ति, प्लास्टिक बहिष्कार और बाल विवाह निषेध अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ साथ जैविक खेती व वृक्षारोपण जैसे कई सामाजिक और पर्यावरणीय विषयों पर भी जन जागरण का कार्य कर रही है। माता बहनों से अपील की जा रही है कि पेट से पहुंचकर अपनी थाली में लें, पर पेट जी में अच्छे भोजन का आनंद लें, इतना ही लें थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। जगत में पण मिनखारो शू काल मिनख पड़ो जिन मिनखों में उहो मिनखोरो काल। इमो दो प्रकार लोग होया करे संसार में, आसुरी प्रकृति और देव प्रकृति। आप देव प्रकृति रहा है, आपने किए जा तुम जग में भलाई के काम, तेरा दुख दूर करेंगे राम। जल की सेवा और भी पर्यावरण की सेवा पूर्णतया कर रहा है। बार बार ये वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद है। पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया गया है और इन्होंने समाज में जागरूकता स्थापित करने के लिए और प्लास्टिक मुक्त फलौदी बनाने का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास। प्लास्टिक का उपयोग ना करें, सालों से हम देख रहे हैं, इनका बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं जिससे क्या है, पानी बचाओ, प्लास्टिक का उपयोग ना करो और अवेयर हो, और ये लोगों को बहुत जागरूक करें। शिक्षकों का यह समूह एकजुट होकर नशा और कुरीति मुक्त समाज के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और कस्बों तक जाकर संदेश पहुंचा रहा है। वहीं विद्यालय की कक्षाओं में बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। इस मुहिम की एक खासियत यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय ये शिक्षक न केवल स्कूल परिसर तक ही सीमित है, बल्कि अवकाश के समय मेलों, धार्मिक सभाओं, विवाह समारोह और सामाजिक आयोजनों में भी पहुंचकर आम जनता को सीधे संदेश दे रहे हैं। फलौदी शिक्षक पर्यावरण टीम जो लंबे समय से नशा मुक्ति, पर्यावरण मुक्त भारत और इस पर कार्य कर रही है और तांबे के लोटों से जल पिला करके गांव-गांव, ढाणी-ढाणी ये संदेश दे रही है कि हर व्यक्ति को नशा छोड़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देवें और नशा मुक्त भारत का संदेश दे रही है। वास्तव में ये धरातल पर काम करते हैं। जब भी कोई काम पड़ता है तो समय निकाल करके और वास्तव में स्वच्छ पानी पिलाने का काम करते हैं और प्लास्टिक मुक्त हो, इसके लिए प्रयास के लिए पर्यावरण बचाने का पूरा प्रयास करते रहते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए और प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए जो इन्होंने सपना देखा है उसको साकार करते हर कार्यक्रम में ये अपने तन मन धन से ये पूर्ण सेवा देते हैं और इनका कार्य वास्तव में जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। ये पर्यावरण की जो मुहिम चल रही है ओम जी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार है। पूरे जिले से लगा के राजस्थान और पूरे भारत में इनकी चर्चा हो रही है। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं पर्यावरण के लिए। वृक्षारोपण, जूठा ना छोड़े कोई, इसलिए भोजन व्यवस्था अच्छी हो, व्यर्थ न जाए कोई अन्न का दाना भी, और जल व्यवस्था इनकी इतनी शानदार रहती है कि इनकी कोई सानी नहीं है कोई इनका। आपको बता दें कि फलौदी से शुरू हुई इस अनूठी पहल ने जिले, संभाग और राजस्थान से बाहर निकलकर दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित अनेक राज्यों में जाकर स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सुधार के लिए प्रेरित किया है। वहीं अब तक भारतवर्ष में इस समूह ने 3000 से अधिक कार्यक्रमों के माध्यम से करीब 50,000 से अधिक लोगों को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। समाचार में अब वक्त है लघु विराम रो। Champions stay on the field, just like JECRCNs in the global world. 25 years of legacy, 2,000 plus placements every year, where the future looks bright and dreams take flight. Build your world with JECRC University, Jaipur. Visit now. एक बार फिर था का स्वागत है।
केंद्र और राज्य सरकार बड़ी पहल करता थका प्रधानमंत्री कुसुम योजना रे तहत झुंझुनूरा 1500 किसाना ने सोलर पंप उपलब्ध करावारो निर्णय लेनो है। योजना रे तहत सोलर पंप री कुल लागत रो 60% हिस्सो सरकार वहन करेली, जबकि किसाना ने मात्र 40% राशि देनी होवेली। यह योजना प्रदेश भर में 60,000 किसाना खातर लागू करी जा रही है, जिनरो संचालन उद्यान विभाग कानी सू करियो जा रही है। योजना खातर 0.4 हेक्टेयर या 932 भूमि वाला किसान जिनरे कने पहलियों सू बिजली कनेक्शन नहीं है, वे ऑनलाइन आवेदन कर सके। किसान सरकार री इन योजना सू घना खुश है। प्रधानमंत्री जी की पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी अंतर्गत सौर ऊर्जा पंप स्थापना के लिए झुंझुनू जिले को 25-26 के टारगेट और दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। ये योजना का प्रमुख उद्देश्य है जिन कृषकों के पास सिंचाई के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है, उनके लिए सौर ऊर्जा पंप संयंत्र अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें 60% सब्सिडी दे रही है सरकार और 40% किसान को खर्च करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छी स्कीम लागू की है, इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। का हम लाभ ले रहे हैं और मेरे समस्त ग्रामवासी है वो भी प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भी भाई इसका लाभ और भी प्राप्त करें। कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर सिस्टम जो चालू कर रखा है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। किसानों को इससे अच्छे से अच्छा लाभ मिल रहा है और आगे भी किसान इसका लाभ अच्छे से ले सके। इस योजना के हिसाब से बहुत अच्छी है ये योजना। बीकानेर सेंट्रल जेल में हथकड़ियां रे बीच हुनर री उड़ान नजर आबा लागी है और दूजा जेला खातर यो एक मॉडल बनती जा रही है। यह जेल केवल सजा काटबारो स्थान नहीं है, बल्कि इन्हें शिक्षा और रोजगार रा केंद्र रे रूप में भी विकसित करियो जा रही है। जेल में बंद कैदी जब पेंटिंग्स और हस्तशिल्प जेड़ा रचनात्मक काम करे, दो अठेरी दीवाना कला री नई परिभाषा गढ़ती नजर आवे। पेश है बीकानेर सू एक रपट। राजस्थान जेल कृति नामक स्टोर कैदियों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, पेंटिंग्स, लकड़ी के सामान, जूट बैग, कपड़े और पर्यावरण के लिए अनुकूल उत्पादों की स्थायी प्रदर्शनी और बिक्री की व्यवस्था कर रहा है। यह अभिनव पहल कैदियों के पुनर्वास, आत्मनिर्भरता और समाज से जुड़ाव की दिशा में एक सार्थक प्रयास के रूप में देखी जा रही है। इस स्टोर में प्रदर्शित वस्तुएं कैदियों के हुनर और प्रशिक्षण का परिणाम है। इन्हें बनाने के लिए उन्हें एनजीओ और स्थानीय कारीगरों की मदद से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण न केवल उन्हें नया कौशल सिखाता है, बल्कि उनकी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को भी बढ़ावा देता है। स्टोर में मिलने वाले सभी उत्पादों की बिक्री से होने वाली आमदनी सीधे कैदियों के बैंक खातों में जमा की जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होता है। इसके साथ ही कैदियों को यहाँ खाना बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। शैक्षणिक सुधारों के तहत इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू का एक सेंटर भी जेल में शुरू किया गया है। हाल ही में 2 कैदियों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी सफलतापूर्वक दी हैं, जो इस पहल की प्रभावशीलता को दर्शाता है। पिछले साल हमने एग्जीबिशंस लगाई थी यहाँ पे, और जो स्थानीय यहाँ का विक्रेता है उसकी डिमांड बढ़ी थी बीकानेर जेल के प्रोडक्ट के बारे में। तो जेल में कोई भी चीज़ जब हम तैयार करते हैं तो हमारा उसका उद्देश्य होता है। एक उद्देश्य है कैदी को हम स्किल डेवलपमेंट दें, कैदी को रोज़गार दें, और बंदी को का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिकेगा या उसकी सेल होगी तो उसका रोज़गार बढ़ेगा। रोज़गार जो बंदी को मिलता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यदि 100 रुपये एक बंदी को मिला है तो 25 रुपये उसके पीड़ित पक्ष को भी जाता है। तो बहुत ही वेलफेयर का काम होता है। तो प्रिजन डिपार्टमेंट, चूँकि आजकल प्रिजन्स करेक्शनल होम हो गई हैं, और रीइंटीग्रेशन, रिफॉर्म और रिहैबिलिटेशन, ये 3 जो कॉन्सेप्ट हैं इस पे काम कर रही हैं कि बंदी जब जेल से छूटकर बाहर जाए तो उसके हाथ में ऐसा हुनर हो कि वो दोबारा से अपराध की दुनिया में ना पड़े।
जेल में ई मुलाकात योजना के तहत कैदी अब सिर्फ अपने परिजनों से ही नहीं बल्कि देश की अन्य जेलों में बंद अपने रिश्तेदारों से भी वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क कर पा रहे हैं। यह पहल उनके मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जुड़ाव की दृष्टि से अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। राजस्थान जेल कृति स्टोर आम नागरिकों के लिए भी खुला है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने इस प्रयास को खूब सराहा है। राज्य सरकार की योजना है कि इसे ई मित्र और रोजगार पोर्टल से जोड़ा जाए ताकि डिजिटल माध्यम से भी उत्पादों की बिक्री की जा सके। साथ ही स्थानीय मेलों, सरकारी प्रदर्शनियों और आयोजनों में इन उत्पादों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे बिक्री के साथ साथ कैदियों का मनोबल बढ़ेगा। પ્રદેશમાં માનસૂન એકર ફેરું સક્રિય વેગ્યો है। પૂર્વી ખેતર રે ઉપર બન્યા કમ દબાવરા ક્ષેત્ર શું अलवर, श्रीगंगानगर, धौलपुर, भरतपुर और जयपुर में बिरकावी लाडला 24 घंटा रे दौरान धौलपुर रा बाड़ी में सर्वाधिक 5.7 इंच और अलवर में 5.1 इंच बिरखा दर्ज करेगी। मौसम विभाग रे मुजब आज सू कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और आरे सारेरा जिला में भारी बिरखा उबारी संभावना है। झालावाड़ गागरोन क्षेत्र में आज तेज बरसात रे कारण काली सिंध और आहू नदी उफान माथे है। लगातार बारिश रे चालता गांगरोन रा जिला मुख्यालय सु संपर्क कट गयो। इनमाए गांगरोन री गर्भवती महिला ने प्रसव पीड़ा रे पछे एसडीआरएफ री टीम री मदद सु रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पुगायो गयो। अजमेर में बीती रात सू हो रही बरसात सू किसानरा चेहरा खिलिया है। वटे ही कई गांवरो आपस में संपर्क टूट गयो है। उपखंड मुख्यालय पिसांगन समेत कई गांव में मूसलाधार बारिश सू निचली बस्तियां जलमग्न वेगी है। तालतलिया में पानी री बंबर आवक वे रही है। दो ढाई घंटा बरसी ताजी हैगी, नाली आदि आएगी, बहुत बढ़िया ताजी बरसात हैगी। एक बार तो हाल दे तो भगवान आगे। और फसलें का स्थिति है? फसलें हाल फिलहाल तो पानी में डूबी हुई है, पर निकल रही है, धीरे धीरे पानी रह रही है, हो रही है बढ़िया हाल। फसल भी ठीक लाग रही है। आपको फुल है बरसात, फुल पावर बरसात है और आधा खेत भरिया है और आधी फसलें नष्ट होगी। ज्यादा बरसात हुई साहब। गाँव फतेहपुरा में गोभी सब बह गई, खेत लबालब भरिया है, तालाब भर गया। 2.5 घंटा लगातार बरसात बरसी। भीलवाड़ा में भारी बरसात सु जनजीवन अस्त व्यस्त वे गयो है। कठे बांध छलक उठ्यो, वठे कई जगह नदियां नाए उफान सु ग्रामीण क्षेत्र रो मार्ग बंद वे गयो है। शहर में सुवारे सु वेरी बारिश रे कारण निचला इलाका में पानी भर गयो, जिनसु रागीर और वाहन चालका ने घणी परेशानी रो सामनो करनो पड़ रह्यो है। अब ये बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशारी यात्रा रे पहला चरण में घाना खातर विया रवाना। दोनों देशा रे बीच कई अहम मुद्दा माथे चर्चा उबारी आज। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अनूपगढ़ रा दौरा रे दूसरा दिन की कार्यक्रम में करया शिरकत। क्या अनूपगढ़ विकास री राह माथे तेजी से बढ़ रही है आगे।
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कहा सरकार सगळा पक्षाने ध्यानमां राखर एसआई भरती परीक्षा रद्द नी करवारो लीनो फैसलो सरकार हरेर पक्षकार खातर गंभीर। एसीबी चौकी नागौर इकाई कानीसू की गई कार्रवाई। नगर परिषद सहायक नगर नियोजक ने 4 लाख रुपया री रिश्वत लेता थका रंगे हाथ कर्या गिरफ्तार। और प्रदेश में मानसून सक्रिय। झालावाड़, अजमेर और भीलवाड़ा में मूसलाधार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदी नाला उफाण में थे। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।